Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमारे पास तो मोदी है, इनके पास कौन है? पप्पू भैया। यहाँ उज्जैन के ही देख लो, ये तो मोदी की बात कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रीय देश के नेता नहीं, वो तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लोगों को ये पहली बार मालूम पड़ा कि सांसद भी इतने काम करता है। ये तो आप भी मेरी बात से सहमत हो गए कि मैंने इतने काम करके दिखाए। मैंने बोला ना 600 करोड़ रुपए आए, लेकिन नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे, हम उसको पूरा शुद्ध करके आचमनी पीने लायक कर देंगे। उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ हैं। बीजेपी से आप उम्मीदवार हैं और अब 13 तारीख निकट ही है जिसमें मतदान होना है। निश्चित तौर पर चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार अनिल फिरोजिया जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मतदाताओं से जब बात की तो मतदाताओं को कितना अपनी बातों से बता पाए और मतदाताओं का उनके प्रति क्या कहना है। अनिल जी, मतदाताओं का आपसे, आप मिले, मतदाताओं से मिले चुनाव को लेकर, मतदाताओं का क्या कहना है, क्या अपेक्षा है आपसे? मतदाता खुश हैं, जो कि पिछली बार हमने जो वादे करे थे वो सब निभाए। पहले मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो जनता ने कहा था कि फिरोजिया साहब यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे जो है देवास रोड पे इंडस्ट्री एरिया, वहाँ पे हम लेके आ गए हैं विक्रम उद्योगपुरी। और भारत में आत्मनिर्भर भारत में मोदी जी ने 4 मेडिकल डिवाइस दिए, जो मेडिसिन और मेडिकल संबंधित इक्विपमेंट हमको विदेशों से आयात करना पड़ते थे, तो उसको अब भारत में ही बनेंगे। 4 मेडिकल डिवाइस में से एक मेडिकल डिवाइस उन्होंने उज्जैन में दे दिया है। 77 साल में पहली बार उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा है। गडकरी जी आए तो उन्होंने कहा था कि अनिल 1 किलो वज़न कम करोगे तो मैं विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दूंगा। मैंने 40 किलो वज़न कम करा और उन्होंने जो कहा मोदी जी, और उन्होंने वो वादा भी निभाया। और हमारे यहाँ नेशनल हाईवे के लगभग 15,000 करोड़ की सड़कों का निर्माण 80% पूर्ण हो गया है। और एक हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क थी जावरा भारतमाला से जावरा, नागदा, उनेल, उज्जैन, पीतमपुर, एक नया रोड हमने जो है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने वो भी 4 लेन स्वीकृत कर दिया है। इंदौर रोड हमारा 4 लेन हो गया है। उज्जैन गरोठ रोड हमारा बनके लगभग 60% तैयार है। उज्जैन देवास सेलाना वाला रोड हमारा 100% तैयार हो गया और उसका चालू भी हो गया है। लोकार्पण भी माननीय पीएम ने कर दिया था धार में। और उज्जैन झालावाड़ भी रहे थे। तो ये रोडों की सौगात मिली। अभी 850 करोड़ का रेलवे स्टेशन हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसका भी भूमि पूजन हो गया, काम चालू है। 175 करोड़ की लागत से हमारा पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका भी मुख्यमंत्री से मैंने भूमि पूजन कराया, वो भी काम चालू हो गया। और नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, जब हमने मोदी जी से कहा कि इसको शिप्रा मैया प्रदूषित हो रही है तो उसके लिए आप तो उसको प्रदूषण मुक्त करके नमामि गंगे की तर्ज पे इसको नमामि शिप्रे, तो उन्होंने 600 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए अमृत 2 योजना में, और टेंडर लग गए हैं, लाइव है। तो ये कई ऐसे काम हैं। मेडिकल हम कॉलेज ला रहे थे, लेकिन स्थानीय मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मोहन यादव जी के, तो हम मेडिकल सिटी ला रहे हैं जो एम्स से के तर्ज पे रहेगी और सर्व सुविधा युक्त, दिल्ली मुंबई कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सब यहीं पर उनके इलाज होंगे। तो ये कई ऐसी सौगातें हैं जो जनता को हमने दी हैं। और आप सबसे बड़ा अद्वितीय जो है, अद्वितीय और सबसे महाकाल महालोक अस्मरणीय, वो उसके बनने के बाद हमारे उज्जैन की इकोनॉमी भी बूस्टर हुई है। और महामहिम ने कहा, अभी भाषण में भी कहा है कि महालोक में, महाकाल महालोक में लगभग 1 साल में 5 करोड़ लोग आए हैं दर्शनार्थी, तीर्थयात्री। तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ी है, हमारे युवाओं को रोज़गार भी मिला है। नेशनल हाईवे, रेल, हमारी रेल सेवाएं हमारी बढ़ी हैं। और उज्जैन इंदौर फतेहाबाद वाली तो चालू हो गई है, 4 मेमो चालू हो गई है। तो ये सब जो उपलब्धियाँ दी है पूरे ज़िले में, कहीं 6,500 करोड़ का डैम दिया, तो कहीं 650 करोड़ का 100 मेगावाट पावर प्लांट दिया। तो ये कई ऐसी सौगातें हैं जो हमने लगभग इस सत्र में दी हैं। निश्चित तौर पर बहुत सारी सौगातें आपने दी है, पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के जो लोग हैं पार्टी के, उनके कुछ आरोप हैं
और ख़ास तौर से बीजेपी भी ये चाहती है कि शिप्रा शुद्धिकरण हो शिप्रा को लेके, और कोशिशें भी होती है, कांग्रेस भी कोशिशें करती है, पर शिप्रा शुद्धिकरण नहीं होता है। आपको लगता है कब तक शिप्रा शुद्धिकरण का होगा, क्योंकि आज भी शिप्रा अशुद्ध है, कब तक आप मानते हैं कि शिप्रा शुद्ध हो जाएगी? दुनिया ये तो मानती है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जब मोदी जी ने कहा है, और मेरा जीवन का उद्देश्य ये है, जब मेरा जीवन ही जब सफल होगा जब मैं माँ शिप्रा को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा, खान का डाइवर्सन हम करके शिप्रा मैया को प्रदूषण मुक्त करेंगे। अभी 600 करोड़ रुपए आए हैं। मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरी मीटिंग भी हुई है, और हम दोनों ने मिलकर करा कि इसको बड़ा प्रोजेक्ट बना के केंद्र सरकार को देंगे। और हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं शेखावत जी, वो भी वचनबद्ध है, और हमारे मोदी जी भी, उन्होंने भी कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ और इसको नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रा। इन्होंने कांग्रेस ने क्या करा, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। जो आरोप लगा रहे हैं वो वहाँ पे तराना का मैं भी विधायक रहा, वो भी विधायक रहे, वो 2 बार रहे, मैं 1 बार रहा। मैंने जो काम करके दिखाया, उनने अगर 1 इंच भी वहाँ पे निर्माण कार्य कराओ, सड़क निर्माण कराओ या कोई सौगात दी हो तो मेरे को बताएं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से। वो यहाँ पे नाले में नहा रहे हैं। अरे जब 75 साल हो गए, वहाँ नगर पंचायत उनकी कांग्रेस की है और कांग्रेस का ही विधायक है और कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री था कमलनाथ, वो नाला नहीं बना पाए, वहाँ डुबकी लगाए ना। लोग कह रहे हैं यहाँ क्यों नहीं डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ उज्जैन में डुबकी क्यों लगा रहे हैं, वहाँ क्या साफ करें ना, वहाँ की व्यवस्था क्या है। आप अभी चले आओ, वहाँ पे नर्मदा जी आ गई हैं। अभी मेरे को फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे नर्मदा लाइन से पानी आ गया है और हम तालाब में छोड़ रहे हैं। 3 दिन में वहाँ पानी मिल रहा है, आज से 1 दिन में पानी मिलना चालू हो जाएगा, और हो सकता है कि 2 दिन में सुबह शाम पानी मिले। तो वो व्यवस्था भी मैं करके आया हूँ। इनने क्या करा, ये तो सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक बात और बार बार आ रही है सभी के लिए, मतलब जिसमें कांग्रेस कहती है कि ये इनके पास कैंडिडेट के तौर पर सिर्फ मोदी है, स्थानीय कैंडिडेट है ही नहीं। तो इसका जवाब क्या है आपके पास? अरे हमारे पास तो मोदी है, इनके पास कौन है? पप्पू भैया। यहाँ उज्जैन के ही देख लो, ये तो मोदी की बात कर रहे हो, तो राष्ट्रीय देश के नेता नहीं हो तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। ये तो मैंने क्या बोला, इनके बाद नेता कौन है? राहुल गांधी जी बोलते क्या है, करते क्या है। आलू ज़मीन के नीचे उगता है कि पेड़ के ऊपर, उनको ये नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम कि आटा किलो में है कि लीटर में। और लंदन में जाके कहते हैं कि हमारी जो लोकतंत्र खतरे में आप आइए। वो तो इनके पास नेता कहाँ है? हमारे पास तो नेता, हम तो सीना ठोक के करेंगे। हमारा ऐसा नेता जो अगर मोदी जी कुछ कहते हैं तो विश्व उनको सुनता है, गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से उसका अमल भी करता है। पर इनकी क्या स्थिति है? और स्थानीय स्तर पर देखो, इनके पास जो अभी उम्मीदवार है वो जिला पंचायत का भी चुनाव, वो सरपंच का भी लड़ ले, जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ ले, जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ ले, महापौर का भी चुनाव लड़ ले, विधानसभा भी चुनाव लड़ ले और लोकसभा भी। इनके पास उम्मीदवार नहीं है। उल्टा कांग्रेस को देखना चाहिए कि इनके पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं। और मध्य प्रदेश में भी यही हालत है। तो ये काय को आरोप लगा रहे हैं? ये तो वही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। आप एक बात से, चूँकि सारी पार्टियां चिंतित हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरे चरण में मतदान कम हुआ है, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है मतदान कम होने का? और मतदान को बढ़ाने के लिए आप क्या कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता पहुँचे? आप मेरी फेसबुक देखो, हमने गांव-गांव जाके, जनता के बीच में जाके, जनहित में, लोकहित में, राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। शपथ दिलाइए कि राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करें। और सबने शपथ लिए, मेरे लाइव भी चल रहा है। और हम सब दूर जा रहे हैं, कॉलोनियों में भी जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाल जा रहे हैं, और जनता से निवेदन कर रहे हैं कि आपका यह मत, आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपनी सरकार चुने, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, अपना सांसद कौन होना चाहिए, चुनने का अधिकार है आपको। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। तो अपने अधिकारों का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। ये हम शपथ भी दिला रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मतदाताओं में निराशा इसलिए है कि वो जो कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए हैं वो मोदी के चेहरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने क्या कहा, मोदी को तो दुनिया पसंद कर रही है, इनके कहने से क्या हो सकता है? मोदी तो वो चेहरा है जिसके ऊपर पूरा देश, मोदी के दिल में भारत की जनता है और भारत के जनता के दिल में मोदी है। इनकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बहन बेटियाँ इधर दूसरी शादी में गई थी, अपने घर परिवार मायके में गई थी, इसलिए मतदान कम हुआ। लेकिन ये अभी जो तीसरा चरण हुआ उसमें मतदान अच्छा हुआ है।
सुधरा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन भी प्रयास कर रहा है कि चौथे चरण का मतदान 80% से ऊपर जाए। पिछली बार आप लगभग 3.5 लाख वोट से जीते थे लगभग। क्या कांग्रेस को इससे अधिक, मतलब आप क्या लगता है कि आपको कितनी वोट की कोशिश में आप लगे हैं? हम तो जो पिछला रिकॉर्ड है उससे ज़्यादा से ही जीतेंगे और बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी जनता जनार्दन पे कि वो हमारे साथ है, मोदी जी के साथ है, कमल के फूल के साथ है, अनिल फिरोजिया के साथ है। इसी क्या खास बात है जो इस बार अपने मतदाताओं को आप देंगे? जैसे कि विकास विकास और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं और जनता हमको सपोर्ट करती है। और जब भी मैं चुनाव लड़ा, चाहे मैं विधानसभा में विधायक रहा तो मेरे विकास करे, आप जाके मेरे क्षेत्र में पूछ सकते हैं। मेरे लोकसभा में लोगों को ये पहली बार मालूम पड़ा कि सांसद भी इतने काम करता है। ये तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मैंने इतने काम करके दिखाएं, जबकि मुझे 2.5 साल ही मिले, क्योंकि 2.5 साल कोविड में हम रहे और कोविड के बाद 2.5 साल में इतना विकास करके मैंने दिया है। पर कोविड में भी मोदी जी ने कहा था आपदा को अवसर में बदलो, तो मैंने उसको भी अवसर में बदल के जन सेवा ही नारायण सेवा है और मैं अपनी जान को हथेली में लेके घूमता रहा और काम करता रहा, लोगों के बीच में जाता रहा, उनके इलाज कराता रहा। उसी का परिणाम स्वरूप है कि दिल्ली के संस्थान ने जो सर्वे कराया था सांसदों का राज्यसभा और लोकसभा के, उसमें मेरे को रेटिंग में फर्स्ट दिया गया कोरोना में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और आज तक में आप लोगों ने भी बताया था। तो मैंने तो अपना सेवा कार्य वहाँ भी दिया और अपना विकास कार्य यहाँ जनता के बीच में भी करा। आने वाले समय में हमारा सिंहस्थ है, वो एक आदर्श सिंहस्थ, तो जनता, विश्व की जनता आएगी तो अपने दिल में उज्जैन की एक अमिट छाप लेके जाए, अस्मरणीय कि जीवन भर उसके रहे कि हाँ हम सिंहस्थ में गए थे। इसके बाद हमारी जो योजना है उज्जैन झालावाड़ वाली योजना रेल वाली है, उसको हमको लाना है। उसका अभी हम 5 करोड़ रुपए लेके आए हैं, उसका DPR बनाने के, उसको हम अगले सत्र में वो लाइन बिछ जाए ये प्रयास करेंगे। शिप्रा माँ के लिए मैंने बोला ना 600 करोड़ रुपए आए, लेकिन नमामि गंगे की तर्ज में नमामि शिप्रे हम उसको पूरा शुद्ध करके आचमनी पीने लायक कर देंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और उज्जैन को धार्मिक पर्यटन से और ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप करेंगे ताकि जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी आए तो यहाँ आके 2 दिन रुके, हम ये भी प्रयास करेंगे। और जैसे यूनिटी माल भी हमारा आ गया 300 करोड़ का, तो ऐसी कई उपलब्धियाँ आई हैं। और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार है और स्थानीय मुख्यमंत्री और मैं दोनों की जुगलबंदी है, तो हम और ताकत से काम करेंगे और मोदी जी तो हैं। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए निश्चित तौर पर उज्जैन का विकास अधिक होगा, ये कहना है अनिल फिरोजिया जो भाजपा के यहाँ के उम्मीदवार हैं। और शिप्रा शुद्धिकरण के बारे में आप कहते हैं कि निश्चित तौर पर नमामि गंगे की योजना को लाके उसी तरह से नमामि शिप्रे की योजना लाएंगे। ये अपने पिछले वोटों से अधिक वोट इन्हें मिलेंगे, ऐसी इनकी उम्मीद है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, MP तक।